Hello everyone. Today we are discussing the important topic for RRB JEE CBT 1 and CBT 2 from the General Science section, and the topic is vitamin and their deficiency disease. It is an important topic and it is expected that at least one question would be asked from this topic in the exam. So basically इस टॉपिक से जितने भी विटामिन्स होते हैं उनके केमिकल नेम और डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिसीज होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि व्हाट आर विटामिन्स। तो विटामिन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दैट नीड इन द स्मॉल क्वांटिटीज एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड बॉडीली फंक्शन। इनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट तो स्मॉल क्वांटिटीज में होती हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें सीरियस डिसीज भी हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं विटामिन्स के टाइप्स की। तो विटामिन्स हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन है A, D, E एंड K। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर B एंड C। सो विटामिन जो A है उसका जो केमिकल नेम है, बायोलॉजिकल जो नेम है उसका, तो ये है रेटिनोल, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जीरोफ्थैल्मिया डिसीज हो जाता है, ये भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर आता है विटामिन डी जिसका बायोलॉजिकल नेम है कैल्सीफेरोल, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें रिकेट्स और ओस्टियोमैलेशिया डिसीज हो सकते हैं। तो रिकेट्स में भी वीकनिंग ऑफ बोन्स होती है नियर द जॉइंट्स, और ओस्टियोमैलेशिया में भी बोन हमारी वीक हो जाती हैं। तो विटामिन ई जिसे हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है टोकोफेरोल, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें हीमोलिटिक एनीमिया जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है बॉडी में, तो वो हो सकता है। और विटामिन के इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ऑब्वियस है अगर ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, तो अगर हमें कहीं पे कट लग जाता है और विटामिन के की हमें कमी है तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होगी वहाँ पे, तो इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग। और ओस्टियोपोरोसिस डिसीज भी हमें हो सकता है विटामिन के की कमी की वजह से, एंड ये एक बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो विटामिन जो बी है इट इज ए कॉम्प्लेक्स विटामिन। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास विटामिन है, जैसे कि विटामिन B1, तो इसका बायोलॉजिकल नेम है थायमिन, और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हमारे पास होता है इसकी वजह से बेरी जो कि एक नर्वस सिस्टम और कार्डियो जो वेस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। फिर आता है विटामिन B2, इसका बायोलॉजिकल नेम है राइबोफ्लेविन, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें माउथ अल्सर होते हैं। विटामिन B3, और इसकी वजह से हमें डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया डिसीज हो सकते हैं। तो विटामिन B5, तो इसकी वजह से इसकी कमी से हमें हार्ट मसल्स और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो जाता है। विटामिन B6, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें एनीमिया हो सकता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं इसमें। तो विटामिन B7 जिसका बायोलॉजिकल नेम बायोटिन है, और यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डर्मेटाइटिस हो सकती है जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन होता है। और विटामिन B9, उसका बायोलॉजिकल नेम है फोलिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है जिसमें जो रेड ब्लड सेल हैं वो लार्ज हो जाती हैं, उनका साइज लार्ज हो जाता है जो कि अनहेल्दी रेड ब्लड सेल होते हैं। फिर आता है हमारे पास विटामिन B12, एंड दिस विटामिन कंटेन्स द कोबाल्ट, और ये पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिसऑर्डर कौन से होते हैं, पैरनीसियस एनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। तो विटामिन जो C है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन है, एंड विटामिन C इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एसिड, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें स्कर्वी हो जाता है। तो ये जो विटामिन्स हैं यहाँ पे मैंने उन विटामिन के बायोलॉजिकल नेम दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और डेफिशिएंसी
जो डिसऑर्डर हैं वो सभी के ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको सबके लर्न करने हैं। सो मैंने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी जस्ट यहाँ पे मेंशन किया है। सो मेक श्योर टू नोट डाउन दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन vitamins and their deficiency. Question from these topics are 100% guaranteed to appear in your upcoming exam. So if you find this video helpful, so keep connected to this channel. Thank you so much.